अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खं पालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नशानां च महात्मनाम्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आज की इस पिक्चर को देख के हमको क्या लगता है कि क्योंकि चैप्टर का नाम है जादुई स्वास्थ्य और यहाँ पे स्टेथोस्कोप है और इसके साथ में हमको एक पुराने जमाने में जो डॉक्टर घर में होम विजिट करने आते थे या उनके पास ये स्टैंडर्ड एक बैग रहता था, पानी का ग्लास और एक फ्रूट है। तो आप देखिए कि इंटेंशनली केवल उतनी ही चीजें पिक्चर में लगाई गई हैं और इसके पीछे जो है ये ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन की पूरी बॉडी का पिक्चर है जो कि बैक साइड में दिख रहा है। इसमें तीनों साइड से, फ्रंट बैक एंड साइड, ये पिक्चर का इसमें, या आप उसको बोल सकते हैं कि एक हमारी पूरी शरीर को और हमारे स्वास्थ्य को क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे गैदर करके ये पिक्चर दी है। तो स्वास्थ्य का जादू हमको क्या बताता है? देखिए, सबसे पहली बात कि चौथे दिन जादुई स्वास्थ्य को उन्होंने क्यों लिया, रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आज इस चैप्टर को हमारे रिश्ते सारे हमने अच्छे करे, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारी जीवन की नैया 4 पिलर्स पे चल रही है, 4 चक्कों की गाड़ी है ये। पहला है हमारा रिलेशनशिप जिसको हमने कल किया। आज हम दूसरे महत्वपूर्ण चक्के यानी इसके पिलर पे काम कर रहे हैं, दैट इज जादुई स्वास्थ्य। और जादुई स्वास्थ्य को जादुई रखने के लिए इसकी प्रैक्टिस आपको एज अ मेडिटेशन करनी है। अगर आप इसकी पूरी प्रैक्टिस एज अ मेडिटेशन करते हैं तो आपको आपके जो जादुई स्वास्थ्य आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सबसे ज्यादा सुखी है और संपन्न है, क्योंकि जो स्वस्थ नहीं है वो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति होने के बाद में भी वो उसको भोग नहीं सकता, वो उससे इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वास्थ्य में ट्रबल कर रहा है। तो वर्जिल ने, रोमन कवि हैं, उन्होंने बताया था स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आज नेहा जी पढ़ेंगी। नेहा जी, इज इट विजिबल? और इसको बड़ा यस करूं? मैम। ओके मैम, इट्स ओके। या, थैंक यू। यस, स्टार्ट फ्रॉम हियर। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो हमसे कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ जी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य हमारी सबसे कीमती वस्तु है और स्वास्थ्य दो तरीके का होता है, एक फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ, और ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी हम स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसा नहीं कि हम अच्छे खासे चलते फिरते और सब काम कर रहे हैं मतलब हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता। अगर हम
अंदर ही अंदर चिंता करते हैं, हमको डर लगता है, हम किसी भी चीज की किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम हमको किसी काम का गिल्ट है। ये जो सारी भावनाएं, इमोशंस हैं, वो आपके मेंटल वेलबींग को खराब करती हैं, यानी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उससे अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य होता है मेंटल एंड फिजिकल बोथ। और आप हमेशा से हमने ध्यान दिया होगा कि हम अपने स्वास्थ्य की केयर कब करते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं। उसके अलावा हम कभी भी अपने स्वास्थ्य की केयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब हम अपने स्वास्थ्य को वाकई केयर कर रहे हैं। अगर हम रोज वॉक पे जाते हैं, भले इवनिंग वॉक पे जाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं या नाइट वॉक पे जाएं, लेकिन इट्स कंपलसरी। भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया ही इस तरीके से है कि उसके कलपुर्जे सारे चलते रहें। तो अगर रोज आप भले 15 मिनट, आधा घंटे की वॉक कर रहे हैं, लेकिन इट्स कंपलसरी, तो आप स्वस्थ हैं। अगर इसमें से कोई भी एक चीज लैकिंग है, तो मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। भले आपको कोई बीमारियां नहीं हुई हैं, लेकिन स्टिल हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अगर हम रोज मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा एक इवेंट नहीं होता है जिसको आपको कहीं से सीखना करना पड़ता है। मेडिटेशन मतलब 10 मिनट आप अपनी सांसों के साथ खुद बैठ जाइए और अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए बस उसको महसूस करिए और उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, कुछ भी नहीं। दैट इज मेडिटेशन। तो इसीलिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा वो पूरा स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस है। तो आज की हम, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा, मेंटल स्वास्थ्य किससे ठीक होगा? जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे और जितना हम अपने अंदर के और बाहर के सारे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मेंटली, हम इस चीज को स्ट्रांगली हमारे दिमाग में आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि मेरी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। आज मैं आपसे बोलूं कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, तो आप बोलेंगे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होता है? हाँ, अच्छा ही होगा क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? हाँ, कभी कभी ऊंचे नीचा हो जाता है और ऐसा है वैसा। हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं, सोचा ही नहीं उनके बारे में, कभी फील ही नहीं किया कि एक्चुअल में हमारे ये जो 5 सिस्टम चलते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी बॉडी को चलाते हैं, वो सारे के सारे सिस्टम इतना ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं कि आप सारी काम अपने बहुत इजीली, एफर्टलेसली कर पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं। तो यह उपहार आपको भगवान ने दिया है, और उस गिफ्ट की आप कैसी देखरेख कर रहे हैं, ये इसी चीज से पता चलता है। अगर आपकी बॉडी में कोई पेन है, तो उसका कारण है कि आपने उस उपहार को संभाल के नहीं रखा है। अगर आपको कोई छोटी मोटी या बड़ी कोई भी बीमारी है, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी ब्रेकडाउन है, मतलब आपने अपने स्वास्थ्य को संभाल के नहीं रखा है। आपका उपहार आपने बस ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब भगवान ने जीवन दिया है तो जीना ही पड़ेगा। तो ऐसी वाली अगर स्थिति से हम जी रहे हैं, तो मतलब कि हम अनादर कर रहे हैं। यहाँ तो खूब अगरबत्ती लगा रहे हैं, खूब सारी चीजें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उनकी दी हुई गिफ्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि हमको कहा गया है कि जिसके भी पास स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता है, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह और अधिक समृद्ध होगा। और जिसके भी पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो अब आज से, अभी से, इसी वक्त से हमको अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के अंदर वो सारे सेल्स आ गए, वो सारे अणु परमाणु आ गए जिससे हमारी बॉडी बनी है, वो पूरा एक एक नस नाड़ी आ गई जिससे हमारा पूरी सिस्टम गवर्न होता है। और इन हर एक चीज के लिए हम मेडिटेशन वाला एक जादुई स्वास्थ्य की कृतज्ञता को प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, यहाँ से पढ़ेंगे मैम, नेहा जी, जी। जिसके जी। जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छोट-पुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे।
और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। हाँ जी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? सबसे पहले आज हमको ये पता लगाना है कि क्या हम स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प हमने चुना है। स्वस्थ जीवन शैली के विकल्प में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, हेल्दी फूड, गुड ड्रिंकिंग हैबिट्स, जो कि आप प्रॉपर ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं कि नहीं, दिन भर में जितना अप्रोप्रिएट वाटर पीना है वो आप पीते हैं कि नहीं, आप अपनी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से टैपिंग करते हैं कि नहीं, क्योंकि टैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हमारे इमोशंस स्टक हो जाते हैं। तो ये एक नई चीज मैंने इसके अंदर इंक्लूड की है कि जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तब हम कोशिश करें कि हमारे बॉडी पार्ट्स को हम टैप करें, क्योंकि जहां जहां इमोशंस, जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, वहां पे इमोशंस हमारे स्टक हो जाते हैं। और वो इमोशंस जब स्टक हो जाते हैं तो वही हमको एंजाइटी और ये सारी प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है कि केवल थैंक यू बोल देना इज नॉट इनफ। ये ही बस हमारी प्रैक्टिस नहीं है कि आपने थैंक यू बोल दिया और आपका जादुई स्वास्थ्य मिल गया और वाह वाह कितनी अच्छी बात है। ये साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच पे ब्रॉन्डा बर्न ने हमको बताया है। तो उन्होंने स्वस्थ जीवन जीवन शैली का विकल्प चुनने के लिए आपको बोला है सबसे पहली चीज। तो अगर आप बोलते हैं कि मुझे तो हमेशा माइग्रेन रहता है, अगर आपको माइग्रेन रहता है मतलब आप स्वस्थ जीवन शैली को नहीं अपनाए हुए हैं। उसका रीजन वो है, आपको अपने अंदर ढूंढना है कि मैं ऐसा क्या मेरी जीवन शैली में खराबी है। क्या मैं रात में देर तक जगती हूँ? क्या मैं मोबाइल देखते देखते सो जाती हूँ? क्या मैं सुबह लेट उठ रही हूँ? वट एवर। तो माइग्रेन का क्या कारण है वो आपको तलाशना पड़ेगा अपने अंदर से, क्योंकि इस शरीर के अंदर ही सारी की सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज हमको इनबिल्ट दी गई हैं। आपको बस उसके प्रति अवेयरनेस के लिए इसको प्रैक्टिस करना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने अपना स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है? आपको अपनी कोई भी चीजें ऐसी जो कि आपको दिख रही हैं, सपोज कि चेहरे में दाग धब्बे दिख रहे हैं, सपोज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हेयर जल्दी एज से पहले ही ग्रे होने शुरू हो गए, सपोज मुझे ये लगता है कि मेरा बॉडी वेट एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीजें जैसे ही हमको दिखाई पड़ती हैं, तुरंत हमको अवेयर हो जाना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है। हम भगवान की दी हुई उस उपहार की, उस गिफ्ट की का निरादर कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ये इंडिकेशन देती हैं कि ये सब चीजें आपको, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस को लेकर आइए। अगर आप उसको लेके आएंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा दिखेगी, हमेशा ऊर्जा रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, और आप खुश रहेंगे। कभी भी अपने शरीर को लेके बैठेंगे नहीं। और सबसे ज्यादा थैंक यू हमको अपने इम्यून सिस्टम को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी बैक्टीरिया वायरस हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है, लेकिन पिछला जब हम बीमार पड़े थे, यानी छुटपुट सर्दी खांसी बुखार जो भी हमको हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए नहीं हुआ। अदरवाइज जैसे ही हमारी इम्यूनिटी वीक होगी, हमारे खान पान में, हमारी किसी भी चीजों में कोई भी अगर हमने ऊंच नीच करी, हमारी इम्यूनिटी पे असर आया, तो वो सारे हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये पूरा ऐसा सर्कल चल रहा होता है। तो जैसे ही स्वास्थ्य पे कोई भी ब्रेकडाउन आए, तुरंत हमको अपने अंदर झांक के देखना है कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। यस। हाँ जी, जैसा आप, सॉरी आपने यहाँ भी पढ़ लिया था। यस। तो इसमें हमको क्या करना है? कृतज्ञता एक वैक्सीन है। तो एक ऐसी इनविजिबल वैक्सीन हमको अपने अंदर इंसर्ट करनी है, जो जिसका नाम है कृतज्ञता। कृतज्ञता किस चीज के लिए? उन सारे बॉडी पार्ट्स के लिए। और वो बॉडी पार्ट्स जिनका साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको सब पता है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए हमको गूगल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये आपका वर्क रहेगा कि आपके एक एक बॉडी पार्ट्स जिसके नाम हम जानते हैं और जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, वो सारे सिस्टम जो हमारी बॉडी को अंदर चल रहे हैं, भगवान ने वो पूरा कारखाने इनबिल्ट हमको
करके भेजे हैं, और वो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। जैसे कि हमारा हार्ट बीट करता रहता है, हमारी सांसें नॉन स्टॉप चल रही हैं। हमको अवेयर नहीं रहना पड़ता कि अरे सांस रुक गई क्या, चलाना पड़ेगा उसको, हार्ट रुक गया क्या, उसको चलाना पड़ेगा, नहीं, सब चल रहा है। तो ये तो बड़े बड़ी चीज हुई। ऐसी ही छोटी छोटी माइन्यूट सी बहुत सारी चीजें अंदर, हंड्रेड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, और आपको उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि यह विषार है, एक रोगाणु रोधक है। यानी आपके अंदर जो भी इम्प्योरिटी आएगी वो उसको खत्म कर देगा। देखिए हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, अगर हमने कुछ ज्यादा गरिष्ठ खा लिया, तो हमारी बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो या तो वोमिट के तौर पे या फिर लूज मोशन के तौर पे वो बॉडी उसको बाहर निकाल देती है कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, इसको बाहर निकालो, ठीक है। इसका मतलब हमारी बॉडी इतना अवेयर रहती है, और हमको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है अपने खुद की बॉडी के लिए। हमको जो जहां बस मेरा तो मन कर रहा है, मुझे तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो मन करना, अच्छा लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टू बी ग्रेटफुल, आपको ग्रेटफुल का वैक्सीन हमेशा अपने बॉडी पार्ट्स के लिए यूज करते रहना है, जिससे कि आपको कुछ भी ऊंचा नीचा खान पान में, वेदर में कुछ भी हो जाए, तो आप उसको वैक्सीन प्रोटेक्ट कर दे, हमारा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस उसको प्रोटेक्ट कर दे। यस, यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वस्थ पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आपकी अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ जादुई तक पहले देखते हैं। तो अब आपको उन्होंने क्या क्या चीजें बता दी यहाँ पे, कि आपको कृतज्ञता सुनिश्चित तब होगी जबकि आप उनके प्रति कृतज्ञ, स्वास्थ्य के प्रति जब हम कृतज्ञ होंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा, बहुत अद्भुत एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि बहुत बॉडी बहुत लाइट हो गई है, और हमको किसी भी जगह किसी भी टाइप का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है। लेकिन इसका ऑपोजिट है, अगर आप सुबह उठते ही से फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, अगर आपको मन ही मन मेंटल लेवल पे आप चिंता परेशानी बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आपको चिढ़ होती है, और आपको अपने चेहरे को जब आप देखते हैं मिरर में, तो आपको अपने को लेके लगता है अरे मेरी स्किन तो लूज हो रही है, अरे मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, और सो ऑन। तो जब ऐसी सारी चीजें हमको फील होने लगती हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को लो कैटेगरी में ले जा रहे हैं, क्योंकि आप स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ ही नहीं हो रहे हैं। भगवान ने जो आपको वेट दिया है, जो बॉडी दी है, जो आपको सारे सिस्टम दिए हैं, इतना ब्यूटीफुली आपको डिजाइन करके भेजा है उन्होंने, और हम उन सारी चीजों को बिना कृतज्ञता के बस यूज कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेन बराबर से करते हैं। कंप्लेन करने में हम पीछे नहीं हटते कि पहले जब मैं मेरे बच्चे नहीं हुए थे तब तो मैं बहुत अच्छी दिखती थी, अब तो वो तो बच्चे होने के बाद ऐसा होना ही है। व्हाटएवर, ये सारे जो रीजंस हैं, ये सारे रीजन वैलिड नहीं है, वो हम अपने सुनते चले आए हैं, हमारा वो बिलीफ बन गया है, इसलिए हम उसी को दोहराते हैं, क्योंकि हम वर्कआउट नहीं करना चाहते, हम उसके लिए काम नहीं करना चाहते। एक एज के बाद में बॉडी वेट पुट ऑन करती ही है, हमारे हार्मोनल इम्बेलेंस होते ही हैं, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे ना स्टिक करके रखा हुआ है।
और वही चीजें हो रही हैं। ये सारा हमारे अवचेतन मन में फीड हो गया है। क्यों? क्योंकि हम ये बचपन से पहले अपनी दादियों के मुंह से, फिर अपनी मम्मियों के मुंह से, फिर अपने आंटियों के मुंह से, फिर हम अपने आस पड़ोस, फिर हम जैसे जैसे बड़े होते चले गए हमारे फ्रेंड सर्कल में, ओवरऑल स्टैंडर्ड कुछ चीजें होती हैं जो कि हमको वैसे ही मिली है हर जगह, और वो इतनी बार रिपीट हुई है लूप में कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है कि आपको ऐसा ऐसा होता ही है, इसीलिए अब इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो होना ही है। सबसे पहले आपको ये होना ही है, क्योंकि हम जोसेफ मर्फी की बुक अवचेतन मन की शक्ति भी पढ़ रहे हैं, तो हमको बहुत अवेयरनेस के साथ में ऐसे विचारों को बिल्कुल भी तूल नहीं देना है कि मेरे तो पुश्तों से चली आ रही है डायबिटीज, इसलिए मेरे को तो होगी ही, और मेरे को हमेशा देखना है कि मेरे बच्चों में वो ट्रांसफर ना हो। क्या हमने विचार रखे हुए हैं, है ना? मेरा बीपी लो हो जाता है अक्सर, कितनी बार हम रिपीट करते हैं पता नहीं। तो ये जितना रिपीटेशन हम कर रहे हैं, हम इन सारी चीजों को न्योता दे रहे हैं। तो आज से, अभी से बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स। हमको अपने थॉट्स के प्रति अवेयरनेस लेके आना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं, अब तो मैं यंग नहीं दिख रही हूँ, अब तो मैं बहुत ओल्ड हो गई हूँ, तो आप अपने आप को उसी रास्ते पे ले जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि इसका जस्ट अपोजिट बोलना चाहिए कि मैं, जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, तो हम सब भाई बहन जैसे दिखने लगे हैं। हम लोगों के अंदर इतना सिंक्रोनाइज आ गया है और पता ही नहीं चलता कि इनमें बड़ा भाई और बड़ी बहन है या मम्मी है या पापा है, ऐसे। तो हमको अपने आप को ये मैसेज देना है, क्योंकि हम यही चाहते हैं। यस। तो हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। यस। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और यस। देखेंगे। तो अब नेहा जी, आप और सभी आप लोग, मैं एक एक चीज के बॉडी पार्ट के नाम लूंगी, आप लोग सब आईज क्लोज करेंगे और उन सारी चीजों के बारे में केवल आप सुनेंगे और कृतज्ञता महसूस करेंगे। इससे एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसको पूरा मैं रीडिंग भी कर दूंगी, क्योंकि इस पूरे में केवल कृतज्ञता के सेंटेंसेस हैं, राइट? तो अगर आपने स्पेक्स लगाया तो स्पेक्स उतार दीजिए, प्लीज क्लोज योर आईज। मैं अपनी आईज क्लोज नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम रीडिंग। चलिए, सबसे पहले अपने पैरों के बारे में सोचें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे पैरों के लिए, क्योंकि यह मेरे जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। मैं अपने पैरों के द्वारा ही संतुलन बना पाती हूँ, खड़ी हो पाती हूँ, व्यायाम कर पाती हूँ, नाचना, सीढ़ी चढ़ना, कार चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार मैं अपने पैरों से ही कर पाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पैरों के लिए, जो मुझे बाथरूम तक जाने, किचन में जाकर पानी पीने, अपनी कार तक चलकर जाने में मेरी मदद करते हैं। मेरे पैर मुझे हवाई अड्डे, सड़क, मॉल, समुद्र तट, सब जगह घूमने में मदद करते हैं, और इसकी सहायता से मैं अपने जीवन का आनंद स्वतंत्रता से ले रही हूँ। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको विथ फीलिंग इसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। नाउ अब अपने हाथों के बारे में सोचेंगे। एक दिन में मैं इतनी सारी चीजें उठाती हूँ, पकड़ती हूँ। ये हाथ मेरे जीवन के सबसे प्रमुख औजार हैं। मैं हर दिन उनका इस्तेमाल करती हूँ, लिखने में, भोजन करने में, फोन या कंप्यूटर चलाने में, शावर लेने में, कपड़े पहनने में, बाथरूम का इस्तेमाल करने में, चीजें उठाने व पकड़ने में, खुद के लिए हर काम करने के लिए हाथ मेरी बहुत मदद करते हैं।
हाथों के इस्तेमाल के बिना मुझे दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो मेरी भुजाओं के लिए, मेरे हाथों के लिए, मेरी उंगलियों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम अपनी सबसे बेस्ट, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हम एक के बाद एक सोचेंगे। गंध लेने की इंद्रियां, यानी हम अपने नोज के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। गंध लेने की इंद्रियां मेरे जीवन में सुंदर सुगंधों का अनुभव कराती हैं। फूल का, इत्र का, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ियां जलने की गंध, गर्मी के दिनों में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध। ये गंध की अद्भुत इंद्री के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम अपनी स्वाद इंद्रियों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, इस स्वाद की इंद्री ने मुझे कई बार सुख पहुंचाया है। सर्दी के समय जब हमारी ये स्वाद इंद्री की अनुभूति हम खो देते हैं, तो हमें ना कोई भोजन में स्वाद आता है, ना ही पेय पदार्थ में, और मेरे खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी अद्भुत स्वाद इंद्रियों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम अपने स्किन को स्पर्श करेंगे। मेरी स्पर्श करने की इंद्री अगर ना होती, तो मुझे ठंडे मौसम, गर्म मौसम, कोमल और सख्त चीजों का, चिकने और खुरदुरे के फर्क को मैं जान ही नहीं पाती। सभी वस्तुओं को महसूस करने और उसे व्यक्त करने के लिए मुझे मेरी स्पर्श इंद्रियां, मेरी स्किन बहुत हेल्प करती है। स्पर्श की इंद्रियां हमको अनुमति देती हैं कि हम अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें, किसी का हाथ थामें और उस स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। तो ऐसी स्पर्श की मेरी कीमती इंद्री के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाउ अपनी आईज, आईज को टच कर लेंगे। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर हम यह सब करने की कोशिश करें, जो आप सामान्यतः करते हैं, तब हमें अपनी आंखों की कद्र होने लगेगी। तो मेरी आंखों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 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 जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। नाउ अपने कानों को टच करेंगे। जो बातें करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातें नहीं सुन सकते, और आपके आसपास की दुनिया की आवाजों को भी आप नहीं सुन सकते। तो मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे बड़ी शक्ति जो है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, जो 1 सेकंड में हमारी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल मेरा मस्तिष्क ही है, जो जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार की ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक नहीं है जो इसकी टक्कर ले सके। तो मेरे मस्तिष्क के लिए, मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम अपने शरीर के अरबों खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे, जो हमारे सेल्स हैं, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद कहें अपनी कोशिकाओं को,
अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई कर रहे हैं, नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वह अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी नहीं सोचना पड़ता। कहें, शरीर के अंगों और उनके आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट, सारी इंद्रियों और तंत्रों, इन सब के साथ में आपका सबसे इम्पोर्टेंट चमत्कारी हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। तो कहे, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइस क्लोज रखेंगे। हाँ, फील करेंगे। रब योर हैंड एंड ओपन योर आईज। आई होप आपको से एक बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी। इसको सिंपली अगर हम पढ़ देते तो केवल पढ़ लेते, लेकिन शायद आईज क्लोज करने से हम उसको महसूस भी कर पाए। हाँ जी नेहा जी, आप जी यहाँ आज से इस इसके कार्ड बाद को, या इसके बाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी एक ऐसी जगह पर रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपनी अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वस्थ क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाए। वाओ, थैंक यू सो मच नेहा जी, ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो अब हमने ये सारी चीजें करने के बाद में एक पेपर लेना है, और वो पेपर का साइज आपके नोट, जो आपका एक नोट होता है, एटलीस्ट उतना बड़ा होना ही चाहिए। और उस नोट के अंदर, सॉरी, उस पेपर के ऊपर आपको अपने हाथों से यह लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और उस पेपर को आपको एक ऐसी जगह रख देना है जो आपको बार बार आते जाते दिखता रहे, और आप उसको जब भी देखें तो आप उसके प्रति 2 मिनट 1 सेकेंड रुक के और आप उसको पढ़े और उसको फील करें। ये आपको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। लेकिन इस प्रैक्टिस के लिए इन्होंने अभी बताया है 4 बार, लेकिन मैं आपको बोलूंगी आपको दिन भर में 5 बार, क्योंकि हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी हुई है। और इसी पंच तत्वों के लिए अभी हम इतना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर कार्ड को दिन भर में 5 बार कम से कम जरूर पढ़ें, फील करें, विजुअलाइज करें। और आपको इस चीज का बहुत 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 अच्छा असर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई भी ट्रबल है, उस स्पेशल उस पर्टिकुलर ऑर्गन, सपोज मुझे चश्मा लगा हुआ है और मेरे चश्मे का नंबर, अगर मैं चाहती हूँ कि ये चश्मा या तो निकल जाए या फिर यहाँ पे इतना ही नंबर उसका स्टिक हो जाए, तो इसके लिए मैं स्पेशली अपनी आंखों को लेके, केवल आंखों और उसकी रोशनी के लिए, अगर लगातार 21 दिन तक मैं ग्रैटिट्यूड करती रहूंगी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, लाइक बाकी पूरे बॉडी पार्ट की जितनी भी हमने ग्रैटिट्यूड किए हैं वो सब तो करने ही करने हैं,
लेकिन उस एक बॉडी पार्ट को पकड़ लीजिए जहां पे आपको ब्रेकडाउन है। सपोज आपका बीपी हाई लो होता है, सपोज आपको थायराइड है, सपोज आपको जो भी अंग से रिलेटेड, जो भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड अगर आप किसी भी समस्या से निकल रहे हैं, आपके लिए ये एक जादू का असर होगा कि आप उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को लेके रोज जब भी फ्री हो आपको उसके लिए 100 ग्रेटिट्यूड लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि आपको विथ मेडिकेशन उस दवाई को छोड़ना है और उससे बाहर आना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि लाइक जैसे मेरा नंबर पिछले 6 साल में 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ा है, और मैं बिना चश्मे के भी बिल्कुल प्रॉपर देख पाती हूँ। एक ये मेरी हैबिट हो गई है, तो मैं चश्मा लगाती हूँ हमेशा। लेकिन मेरा कितनी बार भी, हर साल में 2 बार जब भी मैं इसको टेस्ट करवाती हूँ, मुझे कभी भी 1 पॉइंट भी बढ़ा हुआ नहीं मिलता है, जबकि मेरी डॉटर का लगातार बढ़ता जा रहा है, मेरा नहीं बढ़ रहा है। जबकि ऐसा बहुत रेयरली होता है। और मैं इस चीज को अपना रिमूव भी हो जाएगा ये भी मुझे पता है, अगर मैं इसी प्रैक्टिस को रोज करती रहती हूँ तो आपको इसके लिए इस तरह से प्रैक्टिस करना है, लेकिन अपनी दवाओं को नहीं छोड़ना है। बस आपको अपने स्वास्थ्य में क्रांति होके देखने के लिए उसके लिए ग्रेटफुल होते जाना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड आपके लिए ये, सॉरी मैंने वो नहीं पढ़ा ना, अब मैं इसमें पढ़ देती हूँ। तो आपको जादुई अभ्यास क्रमांक 4 है। आपको अपने सबसे पहले सुबह 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं विथ फीलिंग्स, उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है और रीड करना है। एक आपको कार्ड बनाना है, उस कार्ड में लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। उसको आपको ऐसी जगह रखना है जहां वो आपको बार बार दिखे, और इंटेंशनली आपको दिन में 5 बार उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और आपको रात में सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर का अभ्यास करके सोना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और कल की प्रैक्टिस 10 बजे के पहले जरूर से करनी है अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए। बहुत ग्रेटफुल होना है, बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है, क्योंकि हमको मेंटली और फिजिकली दोनों फिटनेस चाहिए। और वो दोनों फिटनेस तब होगी जब आप अपने जो स्वस्थ जीवन शैली है उसको भी अपनाएंगे। आपको अपने एक्सरसाइज के लिए, अपने खाने पीने की रूटीन के लिए, सब चीजों के लिए बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि ये सुंदर जो गिफ्ट दिया है ना हमको भगवान ने, यूनिवर्स ने, उस गिफ्ट को अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे और कंप्लेन करेंगे कि मैं तो ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे तो वैसा लग रहा है, तो दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनीथिंग इफ यू वांट टू थैंक आस्क, कोई क्वेश्चन? थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। यू। आज मिलाद में बता, मैं बताऊंगा, मेरा बता देना। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। बच्चों को अप्रिशिएशन ही चाहिए होता है, और ये अप्रिशिएशन से वो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, बूस्ट होते हैं। यस। नहीं। हाँ जी। ओके, तो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, कुछ पूछना है या कुछ कहना है? जी रोशनी जी प्लीज बोलिए। जी मैम, मेरे को आज सुबह से बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं और बहुत खुश हूं मैं। और बहुत जादू देखने को मिल रहा है मेरे को। क्या बात। और क्या बोलने से कुछ मेरे ध्यान में आया, पहले जो कभी सुना होगा मैंने बात, तो मेरे को वो पहले का तो क्या है वो भगवान ही जाने, लेकिन मेरे में ध्यान में आया कि जैसे हम निगेटिव शब्द तो बोलते हैं, उसको कैंसल कैंसल बोलते हैं, लेकिन वो कैंसल कैंसल करने पर हमसे दूर तो हो जाता है, लेकिन इसी ब्रह्मांड में रहता है, हमारे शरीर के अंदर फिर से वो वापस आता है कभी ना कभी। तो उसको जैसे हम कॉपी में लिखते हैं और कट कर देते हैं तो वही रह जाता है। तो उसके लिए हमको उसको मिटाना है, तो व्हाइटनर, सफेदा जो भी बोलते हैं उससे मिटता है वो। क्योंकि पहले तो पन्ना कोरा रहता है तो उसमें लिखते हैं, और उसी का शक्ति उससे है कि मैं सफेदी से ही वो मिट सकता है ना। तो उसको हम कैंसल करने के बाद वो विष रूपी जो रह जाता है शब्द हमारा अंदर का, तो विष को संभालने की शक्ति हमारे शिव जी भोलेनाथ में है। इसीलिए सभी जो भागवत महाराज जो रहते हैं, जो भी सुनाते हैं भागवत जी की कथा, उन लोग बोलते हैं हर हर महादेव बोलो, क्योंकि वो हरने वाले हैं। और जो उनका दिया हुआ है विष वो सब चढ़ाते हैं हम लोग। तो ये सब शिव जी से हमको सीखने मिलता है कि जो भी हमारे अंदर की विष है, लोभ लालच है ना, और अहंकार रूपी जो भी विष है, उसको हमको भोलेनाथ को सौंप देना है, हाथ उठा के हमको सरेंडर कर देना है कि हे भोलेनाथ, आप इसको संभालिए, ये हमारे बस की बात नहीं है।
तो आप इसको संभालिए, हमारे जो भी निगेटिविटी है उसको हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और हर हर महादेव ऐसे करके फिर राधे राधे बोल के उसको थैंक यू आई लव यू बोलने में पूरा वो मिट जाता है। आज मैंने ये प्रैक्टिस किया, जैसे ही सुना था तो मेरे को याद आया, तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोली इसको शेयर करूंगी मैं। वाह। आप लोग भी एक बार भी दिन में सवेरे या रात को आप लोग कीजिएगा कि एक बार हर हर महादेव बोल के और उसके बाद राधे राधे बोलने से तो कृष्ण तक पहुंच जाता है। कन्हैया तैयार रहते हैं, जैसे ही राधा नाम सुने दौड़ के आ जाते हैं हाथ पकड़ने। फिर एक बार हाथ उठा लिए, हर हर महादेव बोले और राधे राधे, फिर थैंक यू आई लव यू। आपने बोला था मैम थैंक यू आई लव यू, ऐसे ही बोलते रहना है जब हम गुस्सा में होते हैं या वैसे भी हमारा दिमाग ठीक नहीं रहता। तो उस समय मैं ऐसी बोल के देखी मैम, परसों से कर रही हूँ प्रैक्टिस को, 3 दिन हुआ, आप जैसे ही वाह। बताई वैसे ही। तो मैं बोलती थी थैंक यू आई लव यू। तो मेरे को आज एहसास हुआ कि जिस चीज को मैं छूती हूँ उस चीज के लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ, और मेरा हाथ भगवान ने दिया है उसके लिए भी थैंक यू हो जाता है, एक के साथ दो काम। और जिस चीज को मैं देख रही हूँ उसको भी थैंक यू हो जाता है, हम क्योंकि देखते हुए भी नजरों के सामने हमारा है पर हम देख नहीं पाते, बोलते हैं वही वाला हमारा विषय जो है मैजिक बुक का। तो उसी टाइप का मेरे को आज एहसास हुआ मैम, ये कैसा है तो भगवान जाने वो क्या लीला है, उनका चमत्कार है। तो मेरे साथ तो चमत्कार ही चमत्कार, सुबह से जैसे ही क्लास में आई तो हर रोज नया नया सीख के सुन के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आज मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ, अगर आप लोग की यस, इजाजत हो तो। प्लीज प्लीज। वाह, चार चांद लग जाएंगे हमारी क्लास में। 100 साल पहले मोहन हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मोहन हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरी जान रूठा ना करो, नहीं तो अरमान मचल जाते हैं। मेरी जान रूठा ना करो, नहीं तो अरमान मचल जाते हैं। तुम हंसते जाते हो तो एक खुशबू सी महक जाती है। इन्हीं शुभ घड़ियों का हमें इंतजार था, हमें इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मोहन हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। थैंक यू कन्हैया, थैंक यू मेरे मैजिक ग्रुप के सभी लोगों को, थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा थैंक यू आपकी निर्मल भावना के लिए, मैं वो फील कर रही थी। वो जो जी वो मैम। जो एक वो जो सिंप्लिसिटी है, वो जो आपके अंदर की वो जो सिंप्लिसिटी ना, एकदम बोलते प्योरिटी है, वो चीज जी आपकी शेयरिंग में विजिबल हो रही थी। और वो चीज महसूस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैजिक बुक प्रैक्टिस करने के लिए, थैंक यू इतनी सारी चीजें सुनने और उन सबके लिए टाइम निकाल के प्रैक्टिस करके और अपनी शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, ये सब आपका आशीर्वाद है, हमारे ग्रुप वाले का आशीर्वाद है, और मैजिक बुक का और चेतन मन की शक्ति का। हमारे राधे कृष्ण की जोड़ी, पहले देखो राधा जी आती है तब कृष्ण जी आते हैं, और पहले श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके बाद गीता का सार, ये सब मेरे को सब बहुत चमत्कार है। चमत्कार है। सही है, बिल्कुल सही। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आज नेहा जी भी जब पढ़ रही थी तो मुझे बार बार ये फील हो रहा था, रतिका जी पढ़ रही हैं, आप लोगों की वॉइस ऑलमोस्ट बहुत मिलती सेम है। जुलती है। हाँ और मैम, बिल्कुल। मैं भी एक चीज शेयर करती हूँ, मैं पिछले 4 दिन से क्लास अटेंड कर रही हूँ, बट जी सिग्नल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है कि वो बार बार डिस्कनेक्ट होता है, फिर कनेक्ट होता है। जी। तो मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे कॉल आ रहे हैं इसलिए ऐसे होता है। फिर मैं लास्ट में ना छोड़ देती हूँ क्लास अटेंड करना। ओ, 5-6 बार तो करती हूँ रोज अटेंड, फिर ओ, पता नहीं क्यों एक्सेस में प्रॉब्लम है सिग्नल की। तो आज ही दीदी वापस आई तो मैंने उसको बताया, हमारी बात हो रही थी, हम्म, उनका रोज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने मुझसे बोला कि आज एक काम करना, तू बहुत पंचुअल है, तू 5 मिनट लेट क्लास अटेंड कर रही है, आज तू 3 बजने में 5 मिनट में अटेंड करना। और आप अरे वाह। मानोगे नहीं, मैं तब से फोन लेके वेट कर रही थी कि कब ऑन करूं मैं, बार बार, और नहीं हो रही थी। अच्छा। और आज एक बार भी सिग्नल प्रॉब्लम नहीं हुई।
क्योंकि जब आपने मुझे, वाह। मेरे मन में ये बात आई कि मैं पढ़ूंगी कैसे, मेरा तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मन में मेरे बात आ गई थी। बट मैंने कहा चलो दीदी ने बोला है तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी जरूर, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। लाइक मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो वो सारी चीजें एक्चुअली काम करती हैं। जी बोलिए ना विजयलक्ष्मी मैम प्लीज। नेहा जी का जान पहचान नहीं हुआ था, तो अब बातचीत करते हुए जान पहचान हो गई। यस, यस। हाँ एक्चुअली उनसे बात नहीं हो पाई कभी, सो कॉल्ड नेटवर्क इशू होता था, और सो कॉल्ड वो मतलब मैम आना और नेटवर्क उनका इशू अब जाना। बस थोड़े जी टाइम से है। हाँ हाँ। चलो, एक एक घर से एक एक जोड़ियां हैं इस क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रतिका वो मेरी बड़ी सिस्टर है। अच्छा, और आप कहाँ से हैं नेहा जी? मैं मैं यूपी पीलीभीत। अच्छा, आप यूपी से हैं, और वो शायद चंडीगढ़ या अ, चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़। यस, शी इज फ्रॉम बहुत ही चंडीगढ़। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी बहुत ही है। हाँ बहुत सिमिलैरिटी है, राइट, ये मुझे भी फील हो रहा था। वाओ। हम्म, चलो, थैंक आपके जादू की छड़ी बहुत कुछ दिखा रही है। अरे वाह। बस ऐसे ही ये छड़ी दिखाती रहे और हम सब देखते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही चाहते हैं। एंड आई होप कि आज के उस मेडिटेशन को आप लोग फील कर पाए होंगे। कल सुबह मॉर्निंग में भी हम सेम मेडिटेशन करेंगे, हेल्थ के लिए कॉन्सेंट्रेटेड, और इससे और अच्छे फॉर्म में करेंगे। ये तो बुक में जो लिखा हुआ था मैंने केवल वो पढ़ा है, लेकिन कल जब हम मॉर्निंग सेशन में करेंगे तो इसको और बहुत अच्छे से करके करेंगे। इसके कारण हमको एक अलग वाली फीलिंग आएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार। ठीक है, तो मैं उसको रेडी करूंगी अपने लिए एंड पे, एंड उसको हम करते हैं। जी बोलिए ना कृष्णा जी। हाँ। मैडम ये पूछे थे कि जो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता सिर्फ उतना ही लिख के चिपकाना है कहीं? बस हाँ, स्वास्थ्य जी। का उपहार मुझे जीवित रखता है, बस इतना ही लिख के आपको, आप चाहें, मैं अपनी वाटर बॉटल में भी हमेशा चिपका के रखती हूँ। अभी ये वॉश होने पे निकल गया था, तो इसको मुझे वापस लगाना है, तो मैं इस चैप्टर के आज हुआ है तो अब मैं आज इसको लगा लूंगी। तो मैं एक वाटर बॉटल पे लगा के रखती हूँ, एक मेरे साइड टेबल में जो घड़ी रखी है, छोटी घड़ी है, उसके ऊपर वो लगा के रखती हूँ, और उसी के ऊपर मेरा मैजिक रॉक रखा होता है बेड के साइड टेबल पे। एक मेरा मोबाइल के बैक कवर के अंदर होता है हमेशा। तो ऐसे करके मैंने 5 जगह उसकी फिक्स करके रखी हुई है कि वो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुझे मिल जाए, और मैं उसको देख के और उसकी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं मेरे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को करने के, जिसका मैं जितना भी बखान करूं कम है, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। तो आप इसको बहुत शिद्दत से करिए, एज अ मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये जो चीज है ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। सोचिए ना, अगर हम 100% खुश हैं, यानी हमारा मेंटल स्टेट एकदम हैप्पी है, और हम फिजिकली फिट हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो आप सोचिए कि जिंदगी जीने का मजा ही अलग हो जाएगा, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो वो सेम चीजें मैं अपनी लाइफ में अभी इंजॉय कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। एंड आई होप कि आप सब भी प्रैक्टिस करेंगे और आप सब भी इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिससे बड़ा मिरेकल कुछ नहीं है। जी बोलिए ना। हाँ, बस दीदी इतना ही लिखना है और ऐसा कुछ नहीं लिखना, पूरा बॉडी के लिए नहीं लिखना है ना? वो आपको राइटिंग अपने बुक में लिखनी है। देखिए, कॉपी जो, में। हाँ। हाँ, तो वो आप 100 ग्रेटिट्यूड तो कम से कम लिखेंगे, क्योंकि जी। मैंने जब पहली बार लिखा था तो मैंने पूरा गूगल से निकाला था। कुछ 136 चीजें आई थी उसमें, नाम लिखे हुए आए थे बॉडी पार्ट्स के। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता है, तो मैंने उसको इंटरनली एक एक ऑर्गन के लिए किस तरीके से लिखा था, कि मुझे ये ऑर्गन, नाम लिखा उस ऑर्गन का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और किस लिए। जैसे मेरे आंखें, क्योंकि मुझे वो इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए, आंखों में मेरी रोशनी है, इसके लिए मेरी आंखों को धन्यवाद। सुनने के लिए और कारण जरूर बताना है, एक कारण बताइए, आप पूरा कहानी मत लिखें, लेकिन एक कारण बताइए। जैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो मुझे डाइजेशन में हेल्प करता है, रोज 24 घंटे मेरे लिए तैयार रहता है, मैं कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ और वो बेचारा उसको पचाने में अपना मेहनत करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेशन सिस्टम, सारे सिस्टम्स के लिए लिखिए, और बहुत मजा आएगा आप जब इसको लिखेंगे। थोड़ा सा अकेले शांति से बैठ के लिखिएगा, टाइम लगेगा, लेकिन जो अनुभूति होगी वो मेडिटेशन जैसी ही होगी। थैंक यू सो मच। जी बोलिए रोशनी जी, आप म्यूट हैं। हाँ जी।
जी मैम, इसका रिजल्ट मेरे को मिला है मैम। पिछले महीना मेरा 5 kg का वजन कम हुआ था, और इस महीने के अभी आधा में ही पहुंचे हैं, और मेरा 2 हो गया। इसका प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है मैम। और पहले जो था वो भगवान जाने, उसको छोड़ दी मैं। और उसके बाद ये जो अभी शुरू की हूँ मैं, स्वास्थ्य के उपहार वाला, जगह जगह चिपका के रखी हूँ, अभी भी है, और उसको रोज मैं पढ़ती हूँ। जब भी वाह। पूजा करती हूँ, पूजा करते करते उसको भगवान भगवान के पास है, तो वहां पर पढ़ते पढ़ते उनको भी थैंक यू बोलते हैं, और फिर मैं निकलती हूँ। तो इसका मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला मैम। मैं बॉडी पार्ट्स को तो उतने अच्छे से तो धन्यवाद नहीं बोल पाती, तो संपूर्ण स्वस्थ शरीर के लिए ऐसा बोल देती थी एक लाइन में हाँ छोटा हाँ। सा। पर भी भगवान मेरे सुन लिया, और इतना अच्छा रिजल्ट दिए मेरे को। 7 किलो वजन मेरा अभी तक में, प्रैक्टिस से पिछले से अभी तक में मेरा हो गया है। और मैं और अभी अच्छे से मेहनत करूंगी। अभी तो शुरुआत की हूँ, तो अभी मेरे को क्या बहुत बात अच्छा है। रिजल्ट मिला, और मैं सब कुछ कर पा रही हूँ मैम। दौड़ पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरा तो खाली खाना और सोना के अलावा कुछ नहीं था। सोना सोना सोना, गोल्ड सोना से प्यार नहीं था, पर स्लीपिंग सोना से मेरे को बहुत प्यार था। लेकिन उसको छोड़ के अब मैं जागने लगी हूँ मैम। अब जाग गई हूँ। अब जागते ही रहूंगी। और मैं रात को 12 बजे तक कल भी कंप्लीट की, और उसके बाद सोई। फिर मैं 3:30 बजे करेक्ट उठा दिए, मेरे को भगवान को बोली थी तो। और उसके बाद से फिर काम जो शुरू हुआ, तो 10 मिनट मैं बोली भगवान में 10 मिनट मात्र आराम दे दो, बस उतनी में पूरा हो जाए। यस। मैं तो मैम हम प्रेयर करें एंड रोशनी के चेहरे पर स्वस्थ की हंसी है। स्वास्थ्य की हंसी। यस बिल्कुल। अलग ही मैम है बस आप उनका। लोग। पहले वाला दिन देखें और अभी का देखें, ड्रास्टिक चेंज यस है। यस यस। जी मैम, आप थैंक ही यू। लोग का कृपा है मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक सर्टिफिकेट हम मोक्षा को देंगे। हाँ, सर्टिफिकेट मोक्षा को मिलेगा, राइट। यू जी मैम। जी। ये हाथ जोड़िए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू।